अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वार्टरली थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। एक एडवांस कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से आप लोग ये बता सकते हो कि प्राइस मार्केट के अंदर इस टाइम इतने बज के इतने मिनटों पर ये चीज़ होगी। जिस तरह आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर कई दफ़ा एक्सपेंशन होती हैं, कई दफ़ा एकदम से रिवर्सल आ जाते हैं, जिन्हें प्रेडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप आईसीटी के ट्रेडर हो, आप आईसीटी के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी जानते हो, तो क्वार्टरली थ्योरी की हेल्प से आप लोग ये बता सकते हो कि अब प्राइस एक्शन किस पीडीआरए को फेल करेगी और किस पीडीआरए को रिस्पेक्ट देगी। पीडीआरए हमारे पास वो जोन होता है जिसे हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर आप लोग टाइम को और आईसीटी को, यानी कि टाइम और प्राइस, इन दोनों को आपस में ब्लेंड करते हो, तो आप लोगों के पास एक क्लियर चीज़ आएगी और जो कि आपको ये बता सकती है कि प्राइस हमारे पास कब, किस टाइम, किस हिसाब से रिवर्सल देगी और किस वक्त, किस टाइम, किस चीज़ को देखते हुए आप लोग ट्रेड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। एक चीज आपने ख्याल रखनी है, आईसीटी और क्वार्टरली थ्योरी दोनों अलग अलग नहीं है। बस फर्क ये है कि आईसीटी का एडवांस कॉन्सेप्ट क्वार्टरली थ्योरी है। जिस तरह आप आईसीटी के अंदर ब्रेकर ब्लॉक्स, ऑटो ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, हाइज, लोज, एफईजीज वगैरह को यूज करते हो, इसी तरह क्वार्टरली थ्योरी के अंदर भी हम इन चीज़ों को यूज करते हैं, लेकिन इनके एक एडवांस शेप के अंदर। जैसे कि अगर आप लोगों ने कोर कंटेंट देखा हुआ है, तो कोर कंटेंट के अंदर आईसीटी ने एक चीज वादे की है, यानी कि प्राइस के चार फेसेस: कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन और रिवर्सल। ये आपको पब्लिकली यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल जाएगी जहां पर आईसीटी ने प्राइस के चार फेसेस के बारे में बताया है। इसी तरह जब हम टाइम के अंदर आएंगे, तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, टाइम को हम चार क्वार्टर्स पर तक डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यू, रिवर्सल, ये चार क्वार्टर्स बनेंगे इसी तरतीब से, जिसे हम ए एम डी एक्स या फिर एक्स ए एम डी बोलेंगे। यानी कि ये क्वार्टर्स इसी तरीके से चलेंगे। पहला क्वार्टर आपके पास अक्यूमुलेशन का हो सकता है, होगा, दूसरा क्वार्टर मैनिपुलेशन का, तीसरा क्वार्टर डिस्ट्रीब्यूशन का, और चौथा क्वार्टर या तो प्राइस उसे कंटिन्यू करेगी या फिर प्राइस उसे रिवर्सल देगी। मिसाल के तौर पर आपके पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों के अंदर आप लोगों के पास चार सेशंस होते हैं। एशियन सेशन जो कि मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेशन करता है, लंदन सेशन जो कि हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे लगाता है, जिसे हम मैनिपुलेशन बोलते हैं, न्यूयॉर्क सेशन जिसके अंदर मैक्सिमम टाइम प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि प्राइस एक्सपैंड करती है, और चौथा पीएम सेशन जो या तो कह लें कि अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है या फिर रिवर्सल दे जाता है। यही आईसीटी ने सिखाया हुआ है और यही क्वार्टरली थ्योरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईसीटी का एडवांस कॉन्सेप्ट क्वार्टरली थ्योरी है। अगर आपके पास एक क्वार्टर, यानी कि अगर क्वार्टर वन जैसे कि एशियन सेशन है, अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है तो क्वार्टर टू एक्सपैंड करेगा। अगर क्वार्टर टू कंसोलिडेट कर रहा है तो क्वार्टर थ्री एक्सपैंड करेगा। इसी तरह आप एक क्वार्टर अगर आपके पास एक्सपैंड कर रहा है तो दूसरा कंसोलिडेट करेगा, तीसरा एक्सपैंड कर रहा है तो चौथा कंसोलिडेट करेगा। इसी तरह से ये आपके पास ईयरली साइकिल से लेकर माइक्रो नैनो साइकिल्स तक की बात चलेगी। मैं आगे वीडियो के अंदर आप लोगों को ये सारे टाइम जोन बताऊंगा कि किस टाइम कौन सा क्वार्टर स्टार्ट होगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक कौन सा क्वार्टर रहेगा। डिटेल से मैं आपको वीडियो के अंदर टाइम के साथ बताऊंगा। तो हम लोग इसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? हमेशा हम लोग क्वार्टर वन को अवॉइड करेंगे। Q1 हमारे पास अक्यूमुलेशन होगा, जैसे कि 24 घंटों के अंदर एशियन सेशन। एशियन सेशन को आप हमेशा यही सुनोगे कि आईसीटी ने जब भी बोला यही बोला है कि आप एशियन सेशन को अवॉइड करो। लंदन, न्यूयॉर्क और पीएम सेशन को आप लोग ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह जब हम टाइम के अंदर आएंगे, टाइम के अंदर चाहे वो सेशंस हो, चाहे लोअर टाइम फ्रेम्स हो, चाहे वो यानी कि 90 मिनट साइकिल हो, 6 आवर्स का साइकिल हो, कोई भी साइकिल हो, आप लोग Q1 को हमेशा अवॉइड करोगे। Q2, Q3, Q4 इसे आप लोग ट्रेड कर सकते हो, जो कि आपके पास ए एम डी एक्स या फिर एक्स ए एम डी बनेगा, जिसके अंदर आपके पास जो पहला और चौथा क्वार्टर्स है ये रिस्की होते हैं। इनको आप दोनों को अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि एशियन और पीएम सेशन, आप लोग कभी भी नहीं देखोगे कि जिस वक्त आईसीटी आप लोगों को ये बोले कि एशियन और पीएम सेशन दोनों आप एक साथ ट्रेड करो, कभी भी नहीं ऐसा होगा। क्योंकि अगर हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन एक्सपैंड करेगा तो जो पीएम सेशन है वो कंसोलिडेट करेगा। इसीलिए आप लोग हमेशा Q2 और Q3 इन दो क्वार्टर्स के अंदर ही रहो। Q4 को आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसका एक खास तरीकाकार होता है जिससे आप देखते हुए ट्रेड करते हो। अब आप लोगों ने ट्रेड करनी कैसे है? Q1 हमारे पास मैक्सिमम टाइम कंसोलिडेट करेगा।
अगर आपके पास Q1 एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि एक ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, वो चाहे 90 मिनट साइकिल का हो, चाहे वो 6 आवर्स का हो, चाहे वो कोई भी साइकिल हो, तो वो हमारे पास एक इंडिकेशन है कि Q2 जो हमारे पास होगा वो कंसोलिडेट करेगा। Q1 के अंदर प्राइस ने अगर कंसोलिडेशन किया तो Q2 के अंदर आप लोग एक हाई टाइम फ्रेम पीडीआरए को देखोगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग डेली के एफवीजी को ट्रेड करना चाहते हो, जो कि मैक्सिमम लोग मार्केट मेकर बाय या मार्केट मेकर सेल मॉडल को ट्रेड करते हैं, अगर आप लोग डेली के एफवीजी को देख रहे हो तो डेली के एफवीजी के लिए Q2 यानी कि लंदन सेशन के अंदर आप लोग 1 आवर की पीडीआरए को देखोगे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट्स की मदद से। Q2 के अंदर जैसे ही प्राइस उस लेवल पर आएगी तो आप लोग वहां पर ब्रेकर या स्टॉप हंट का वेट करने के बाद एंट्री देख सकते हो। Q3 जो कि हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन या कोई भी लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर भी एक एक्सपेंशन लेवल होगा। Q4 को आप लोग हमेशा अवॉइड करोगे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि ये आपके पास कई दफ़ा एक ट्रेंड क्रिएट कर देता है। अगर आपके पास न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मिसाल के तौर पर कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं पड़ी, तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि पीएम सेशन के अंदर अगर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पड़ी है तो न्यूयॉर्क सेशन कंसोलिडेट करेगा, Q3 और Q4 जो होगा वो हमारे पास एक्सपैंड करेगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पड़ी है। मैं अभी सेशंस के रिलेटेड आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को ईयरली साइकिल, मंथली या 90 मिनट साइकिल वगैरह का नहीं आइडिया, बस इसीलिए आप लोगों को सही समझाने के लिए मैं बार बार सेशंस का नाम ले रहा हूँ। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये सिर्फ सेशंस के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। ये आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, डेली से लेकर 1 मिनट के टाइम फ्रेम तक, या है आप बोल सकते हो कि 3 मंथ से लेकर 1 मंथ, 4 ईयर्स, चाहे यानी कि 16 ईयर्स, कोई भी आप लोग टाइम फ्रेम उठाओ, सब के ऊपर ये एल्गोरिथम इसी तरह वर्क करता है। Q1 हमारे पास अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यू रिवर्सल। अब मिसाल के तौर पर ये एक एग्जांपल है मेरे पास, जिसके अंदर ये हमारे पास Q1 है, आप देख सकते हो प्राइस ने कंसोलिडेट किया है। Q2 प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम की जो पीडीआरए है उधर तक गई है। Q3 के अंदर प्राइस ने हाई टाइम फ्रेम की लेवल को टैप किया और यहाँ पर ब्रेकर क्रिएट किया है। Q4 कंसोलिडेशन और प्राइस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। Q1 accumulation, Q2 manipulation, Q3 expansion, Q4 कंटिन्यू या रिवर्सल। अब बात करते हैं हमारे पास ये साइकिल्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास अगर आप ईयरली साइकिल को देखो तो ईयरली साइकिल के अंदर हमारे पास 3 मंथ्स का एक साइकिल होता है, यानी कि Q1 हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च का होगा। Q2 हमारे पास अप्रैल, मई, जून का होगा। Q3 हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर का होगा। Q4 हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आप लोग आईसीटी की ट्विटर स्पेसिस सुनोगे तो आप लोगों को वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जब आप लोगों को आईसीटी बोलेगा कि आप लोग ईयर के जो लास्ट मंथ्स हैं और स्टार्टिंग मंथ्स हैं आप उनको अवॉइड करो। आईसीटी ने अपने ट्विटर के ऊपर भी एक स्पेस के अंदर इन क्वार्टर्स को बताया हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा। वैसे इस चीज़ को ट्रेडर डाई ने, आईसीटी का एक काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, उसने इस चीज़ को वादे किया है, लेकिन ये आईसीटी ने भी खुद अपने ट्विटर के स्पेसिस के ऊपर बताया हुआ है। सेकंड हमारे पास आते हैं मंथली साइकिल। मंथली साइकिल हमारे पास 4 क्वार्टर्स के अंदर आते हैं। एक एक वीक के अंदर, यानी कि एक वीक का एक क्वार्टर होगा। हमारे पास जो फर्स्ट वीक होगा वो Q1 होगा। Q2 हमारे पास सेकंड वीक होगा। Q3 हमारे पास थर्ड वीक होगा। Q4 हमारे पास फोर्थ वीक होगा। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ सुन लो कि जो भी MMXM के ट्रेडर हैं उन्हें इस चीज़ का पता है कि ट्विटर के ऊपर जो द MMXM ट्रेडर है उसने भी काफ़ी मरतबा ये पोस्ट किया है कि आप लोग हमेशा हर मंथ का पहला और चौथा वीक उसको आप ट्रेंड को ट्रेड करने से अवॉइड करो, क्योंकि पहले और चौथे मंथ के अंदर हमारे पास अक्यूमुलेशन वगैरह होती हैं। उसके पीछे यही रीज़न है, ये सब आईसीटी ने बताया हुआ है, वो लोग अपनी तरफ से नहीं बता रहे। Q1 और Q4 को अवॉइड करने का यही रीज़न है। आप लोग हमेशा Q2 और Q3 के अंदर मार्केट मेकर बाय मॉडल या मार्केट मेकर सेल मॉडल देखा करो, जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बनते हैं, क्योंकि Q2 और Q3 हमारे पास एक ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाले होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास वीकली साइकिल भी आता है। वीकली साइकिल जो हमारे पास होगा उसके अंदर Q1 हमारा मंडे वाले दिन, Q2 ट्यूसडे वाले दिन, Q3 वेडनेसडे वाले दिन, Q4 थर्सडे वाले दिन। हमारे पास जो फ्राइडे होगा वो किसी क्वार्टर के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जो फ्राइडे है
उसका एक ख़ास फंक्शन है। या तो वो आप बोल सकते हो कि प्रीवियसली जो डेज होते हैं उसको रीसेट करने के लिए आता है, यानी कि उसके अंदर जो अक्यूमुलेशन अगर हो रही हो, जैसे कि आपको बताया था अगर Q1 चल रहा है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है अक्यूमुलेशन वगैरह होंगी। तो फ्राइडे वाला जो डे होगा वो प्रीवियसली डेज के लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के लिए आएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि आपके पास जब NFP होती है उस दौरान आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि क्वार्टर जो हमारे पास होंगे, स्पेशली Q4, ये हमारे पास एक कंसोलिडेशन के अंदर आएगा जो कि कंटिन्यू रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। जब हमारे पास फ्राइडे आएगी, NFP का डाटा रिलीज होगा, तो मार्केट प्रीवियस जो 4 डेज की लिक्विडिटी होगी NFP के दौरान वो ले लेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फ्राइडे होता है वो प्रीवियसली डेज को रीसेट करने के लिए आता है। अब इसी तरह आप लोगों के पास जो डेली साइकिल है वो 6-6 घंटों पर होता है। कैंडल ओपनिंग से लेकर 12 बजे तक आपके पास Q1 होगा, जिसके अंदर आपके पास एशियन सेशन आता है। सेकंड क्वार्टर मिडनाइट ओपनिंग से लेकर 6 बजे तक, इसके अंदर आपके पास लंदन सेशन आता है 6 बजे से लेकर 12 बजे तक। इस सेशन के अंदर आपके पास न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज के जोन आते हैं। Q4 PM सेशन आता है आपके पास 12 PM से लेकर कैंडल क्लोजिंग तक, या इसके अंदर आपके पास PM सेशन आता है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं 90 मिनट साइकिल्स। हर एक सेशन आपके पास 90 मिनट साइकिल का होता है। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, डेली साइकिल जो हमारे पास 6 आवर्स के होंगे उसको आप 90 मिनट साइकिल्स को ऊपर डिवाइड करोगे। जैसे कि Q1 हमारे पास मिडनाइट ओपनिंग, सॉरी कैंडल ओपनिंग से लेकर 19:30, यानी कि 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 9:30 तक, ये मैंने 24 घंटों के हिसाब से लिखा हुआ है। अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यू, रिवर्सल। इसी तरह मिडनाइट ओपनिंग से लेकर 1:30 बजे तक 1:30 AM, ठीक है, ये आपके पास लंदन सेशन का Q1 होगा। Q2 हमारे पास 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मैनिपुलेशन होगा। और अगर आपको पता हो 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, 3 बजे हमारे पास सिल्वर बुलेट होती है जो कि ICT ने बताई हुई है, ये हमारे पास एक्सपेंशन टाइम होता है। और Q4 जो कि आपके पास लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के दरमियान भी जो 2 घंटे होते हैं, जिसके अंदर प्राइस या तो लिक्विडिटी ग्रैब कर जाती है या फिर प्राइस एक ट्रेंड से बाहर आ जाती है, ये वो टाइम होता है जिसके अंदर आपके पास या मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है या फिर मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्सल कर जाती है। अब इसी तरह जो आपके पास न्यूयॉर्क सेशन है, तीसरा क्वार्टर 6 आवर्स का, इसके अंदर आपके पास जो 90 मिनट साइकिल्स बनेंगे 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक Q1 होगा, 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ये आपके पास Q2 होगा, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। इस दौरान आपके पास एक सिल्वर बुलेट भी आती है, इक्विटी ओपन सेटअप भी आता है। Q4 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ये आपके पास न्यूयॉर्क सेशन के 90 मिनट साइकिल्स बन जाएंगे। आप लोग हमेशा Q2 और Q3 को ट्रेड करो, इन्हीं के अंदर आप लोगों को सेशंस के रियल टाइम्स और साथ में सिल्वर बुलेट्स मिलेंगी। इसी तरह PM सेशन जो हमारे पास 90 डेली साइकिल का Q4 बन रहा होता है, इसके अंदर जो हमारे पास 90 मिनट साइकिल्स होते हैं 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक अक्यूमुलेशन क्वार्टर होगा, 1:30 बजे से लेकर 15 यानी कि 3 बजे तक मैनिपुलेशन। और अगर आपको पता है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये आपके पास सिल्वर बुलेट भी बनती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किल जोन होगा। और इसी तरह कैंडल क्लोजिंग तक ये आपके पास ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो इस तरह ICT ने जो आप लोगों के साथ सिल्वर बुलेट्स या फिर जो किल जोन शेयर किए हैं वो इसी तरह से किए हैं, जिसके अंदर आप लोगों के पास एक ख़ास टाइम्स होते हैं जैसे कि Q2 और Q3। ये वो टाइम्स होते हैं जब प्राइस एक्सपैंड करती है बाय साइड या सेल साइड की तरफ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे बता दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।